प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में सभी का अभिनंदन है। और फिर एक बार हम इस संदेश के द्वारा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा पवित्रीकरण पार्ट 1, और पवित्रीकरण ये विषय थोड़ा बड़ा होने के कारण इसके हमने 2 भाग बना लिए, और पार्ट 1 हमने पिछले सप्ताह देख लिए थे, और आज हम पवित्रीकरण पार्ट 2 देखेंगे। इसका मुख्य वचन है पहला पतरस पहला अध्याय 2 वचन, और मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते खुदावन प्रभु जी, हम चाहते कि आप हम पर अनुग्रह करें, हम पर दया की करें कि हम लोग प्रभु आपके समान पवित्र जीवन बिताएं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके लोग पवित्र बने रहें। ये संदेश के द्वारा प्रभु सुनने वालों के जीवन में काम कीजिए। ये संदेश जो लोग देखते और सुनते हैं प्रभु, उन पर अनुग्रह कीजिए। आपके लोग पवित्र हो जाए और आपके सामर्थ्य में बढ़ते जाए, आपके साथ वे रिश्ते में मजबूत हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो पिछले सप्ताह हमने पवित्रीकरण के लिए एक शब्द देखा था, जिसका मतलब है पवित्र करना, अर्पित करना, संसार से अलग होना और पाप से दूर होना, ताकि परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए आनंद से उसकी सेवा करें। और उसके लिए शब्द हमने देखा हेगिया समोस, और हेगिया समोस यह यूनानी शब्द है। अब हमने उसमें देखा था परमेश्वर का भविष्य ज्ञान, जैसे पहला पतरस पहले अध्याय के 2 वचन में दिया है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। तो उसमें एक पॉइंट हमने देखे थे, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान। परमेश्वर का भविष्य ज्ञान हमारे जीवन में, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान अनुग्रह लेकर आता है। हमने आपको बता दिए थे कि एक स्त्री का न्याय करने का समय आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा, जा, तेरे पाप क्षमा हो गए, मैं भी तुझे शिक्षा नहीं देता, फिर से कभी पाप नहीं करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके भविष्य के लिए आशा रखी। उसके पास न्याय के अनुसार भविष्य के लिए आशा नहीं थी, दंड था, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दंड नहीं दिया, उसे उसका न्याय नहीं किया, परंतु उस पर अनुग्रह किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को संसार में प्रकट किया। तो परमेश्वर का भविष्य ज्ञान हमारे जीवन में अनुग्रह लेकर आता है। तो पवित्रीकरण के लिए भी परमेश्वर का भविष्य ज्ञान हमारे जीवन में अनुग्रह लेकर आना चाहता है, और वो अनुग्रह के द्वारा हमें पवित्र करना चाहता है। इसके लायक हम नहीं है, पवित्रीकरण के लायक या पवित्र होने के लायक हम नहीं है, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें चाहा। अब हम उसमें और एक बात देखे थे, पवित्रीकरण, और उसमें हमने पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 23 वचन में देखा, परमेश्वर हमें पवित्र इसलिए करता है ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हम पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके पुत्र के प्रकट होने तक हम लोग पूरे सुरक्षित रहे। लेकिन हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? जब हम पवित्र रहेंगे, तब हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए प्रियो, इसमें बहुत से वचन हमने देखे थे पिछले सप्ताह। उसके बाद वाला पॉइंट हमने देखा पवित्र आत्मा का कार्य। हमारे वस्त्रों को धोने के लिए हम लोग डिटर्जेंट, टिकिया और वॉशिंग पाउडर और बहुत कुछ चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्वच्छ हो जाए। लेकिन रही बात हमारे पवित्र होने की, तो इसमें साबुन या डिटर्जेंट पाउडर या और कोई औषधियाँ काम नहीं आती। हमें पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू सामर्थी है, और ये प्रभु यीशु मसीह का लहू
पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आता है। तो पवित्र आत्मा ही है जो हमारा सहायक है और वो हमें पवित्र करना चाहता है। लोग नदियों में जाकर, दूर दूर तीर्थ क्षेत्र में जाकर डुबकी लगाकर पवित्र होना चाहते हैं, लेकिन पवित्रता ऐसे प्राप्त नहीं होती। एक अंधा जब देखता नहीं तो वो रास्ते को कैसे प्राप्त कर सकेगा या रास्ते पर कैसे चल पाएगा। एक पापी व्यक्ति किसी नदी में डुबकी लगाने से या तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्नान करके वो पवित्र नहीं होता। हम खुद से पवित्र नहीं हो सकते, इसलिए इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा का ये कार्य है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आते हैं। तो पवित्र आत्मा का कार्य वचनों के द्वारा होता है। जैसे तीतुस की किताब में भी लिखा है और भी दूसरी जगह लिखा है कि उसके वचनों के स्नान से, वचन रूपी जल के स्नान से प्रतिदिन परमेश्वर हमें धोकर शुद्ध करता है। तो उसके वचनों का स्नान प्रतिदिन हमें करना है। और उसके वचनों का स्नान कैसे होगा? प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने जीवन में उतारना, उसके अनुसार चलना। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है। उसके बाद वाला पॉइंट हमने देखा, पॉइंट 1 हमने देखा कि पवित्रीकरण हमारे जीवन में सुरक्षा लेकर आता है। दूसरा, उसमें हमने सब पॉइंट देखा, पवित्र आत्मा का कार्य है ये वचनों के द्वारा पवित्रीकरण हमारे जीवन में आता है। उसका दूसरा पॉइंट हम यह देखे थे, हमारा व्यवहार और चुनाव। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे घर में हम लाते हैं और वो चीज़ों के कारण, उन वस्तुओं के कारण, क्या बोलना चाहिए, लोगों के द्वारा या कुछ व्यवहार के द्वारा हम अशुद्ध हो जाते हैं। हमारा व्यवहार और चुनाव। इसलिए पुराने नियम में भी पशुओं का मांस खाने के विषय में परमेश्वर ने कुछ विधियाँ दी थी या कुछ नियम दिए थे कि इन पशुओं का मांस खाना, इन पशुओं का मांस नहीं खाना। यदि खाएंगे तो हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे। तो बहुत सी बातें हैं या कुछ वचनों में परमेश्वर ने बताया कि हम कैसे अशुद्ध होते हैं। जैसे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम जो कुछ खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, परंतु जो कुछ हमारे भीतर से निकलता है, वहाँ लिखा है बाइबल में कि संडास के मार्ग से जो कुछ निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। या हमारे होठों से हम लोग जो कुछ बोलते हैं किसी के लिए, उससे हम लोग अशुद्ध होते हैं। हमारा व्यवहार और चुनाव, तो हमारे चुनाव सही होने की आवश्यकता है। यदि हम चुनाव गलत करते हैं, व्यवहार गलत करते हैं, तो हम लोग अशुद्ध हो सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट हमने देखा था, पॉइंट 3, पवित्रीकरण पुराना नियम में इजरायलियों के लिए परमेश्वर की इच्छा थी और परमेश्वर पुराने नियम से ही अपने लोगों को पवित्र करना चाहते थे, इजरायलियों को पवित्र करना चाहते थे। और परमेश्वर का हमेशा प्रयास था और अभी भी है, अंत तक परमेश्वर अपनी कलीसिया को पवित्र करना चाहते हैं। और इसमें हमने देखा उन्हें पवित्र और शुद्ध जीवन जीने की आवश्यकता थी। ऐसा जीवन जो चारों ओर के राष्ट्रों की जीवन शैली से भिन्न हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन और लोगों से भिन्न हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानकर भी अपने जीवन को अशुद्धता में बिताते, या उनका व्यवहार या उनका चरित्र अशुद्धता में बिताते हैं। गलत चरित्र के द्वारा, शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा भी व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है और वो पवित्रता में नहीं चल पाता। इसलिए जीवन शैली हमारी भिन्न होना चाहिए। औरों से, संसारिक लोगों से हमारी जीवन शैली भिन्न होना चाहिए। जैसे संसार के लोग करते वैसे ही हम करेंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क होगा। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं, ये बड़ी बात है कि मसीही होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी वे लोग संसारिक रीति पर चलते हैं। यहाँ तक कि संसार के लोग नहीं रहते, उससे भी बदतर उनकी हालत रहती है और संसारिकता उनके भीतर
आती है, संसार के लोगों से भी उनकी परिस्थिति भयानक होती है। उन्हें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और नए नियम में भी आ, परमेश्वर चाहता है अपने लोगों के विषय में, और नए नियम में अपने लोगों को जो पवित्र किए गए उनको परमेश्वर संत के रूप में देखता है। और संत का मतलब यह है पवित्र लोग। संत अर्थात पवित्र जन, और इसका मूल अर्थ पाप से अलग तथा परमेश्वर को समर्पित है। पवित्र जन दूसरे शब्दों में परमेश्वर के चुने हुए लोग या परमेश्वर के पवित्र लोग। इसका तात्पर्य है पवित्र आत्मा में चलना तथा पवित्र होते जाना। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे आज का नया पॉइंट, अर्थात पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट। परमेश्वर के लोग विश्वास के द्वारा पवित्रीकरण प्राप्त करते हैं। प्रियो, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु हम लोग जैसे हवा को नहीं देखते परंतु हवा को महसूस करते, उसी प्रकार से परमेश्वर को हम महसूस करते, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते, परमेश्वर की सामर्थ को हम महसूस करते। जैसे आत्मा के 9 फल है, वो 9 फल हमारे जीवन में जब आते हैं तो हम जानते हैं कि ये आत्मा के 9 फल है, अर्थात पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे भीतर है। सर्वप्रथम पवित्र आत्मा आता है और फिर उसके बाद में उसके 9 फल हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं पवित्र आत्मा के आने के बाद। तो हवा को किसी ने नहीं देखा परंतु हम विश्वास करते कि हवा है, उसी प्रकार से परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा परंतु हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। तो परमेश्वर है तो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्यशील है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं, लेकिन हम उसका सबूत के रूप में हम तुरंत नहीं मांग सकते, लेकिन कुछ दिनों के बाद में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है या नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है या नहीं करता, इसका एहसास हमें हो जाता है। उसके लिए हमें परमेश्वर से जो कुछ चाहिए उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत है। श्रद्धा, फेथ, बिलीव, विश्वास हमारे जीवन में होने की जरूरत है, हमारे हृदय में होने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को लाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोग विश्वास के द्वारा पवित्रीकरण को प्राप्त करते हैं। यदि हम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पवित्र बनूं या पवित्रता का कार्य मेरे जीवन में हो या पवित्रीकरण को मैं प्राप्त करूं, तो सर्वप्रथम मुझे अवश्य है कि मैं परमेश्वर पर सबसे पहले इस बात के लिए विश्वास करूं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उस पर विश्वास करें, इसलिए उसके वचन में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। इब्रानियों 11:6 में यहाँ लिखा है, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास से आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास जो विश्वास से जाते हैं परमेश्वर उनको प्रतिफल देते। परमेश्वर अपने खोजने वालों को, उसके खोजने वालों को प्रतिफल प्रदान करते हैं। इसलिए परमेश्वर के पास से हमें कुछ चाहिए तो और कुछ नहीं, केवल विश्वास से ही जाना है, विश्वास से ही प्राप्त करना है अथवा नहीं। मरकुस 11:23-24 में लिखा है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करें? प्रतीति कर ले कि हमारे लिए मिल गया। जो भी हम प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते या प्रार्थना करते उसके लिए हमें अवश्य है कि हम क्या करें? विश्वास करें, प्रतीति कर ले कि मुझे मिल गया। और उसके बाद में वचन में लिखा है कि वो आपके लिए वैसा ही हो जाएगा जिसके लिए हम विश्वास करते, जिसके लिए हमने
विश्वास कर लिया कि मुझे मिल गया, और लिखा है कि तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। बल्कि हुआ नहीं था, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमें ऐसा ही करना है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो परमेश्वर से मांगते हैं, उनको मिला नहीं है, परंतु विश्वास करना पड़ता है कि मिल चुका है, और उसका वायदा ये कहता है, उसकी प्रतिज्ञा ये कहती है कि उनके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए पवित्रीकरण की बात यदि है तो पवित्रीकरण के लिए हमें परमेश्वर से विश्वास करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हम लोग पवित्र हो जाएंगे, हमारे जीवन में पवित्रता का कार्य हो जाएगा। पॉइंट 5, पवित्रकरण परमेश्वर और उसके लोगों दोनों का कार्य है। कपड़े धोने वाला कपड़े धोना चाहता है, लेकिन कपड़े नहीं है, तो वो क्या धोएगा? इसलिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं, वहाँ पे दो का समावेश होता है। दो लोग या एक व्यक्ति जिस वस्तु के ऊपर कार्य करता है, जिस यानी कोई रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, उस पर वो क्रिया करता है, तो कच्चा माल और ये व्यक्ति, ये दो लोग हो गए। उसी प्रकार से पवित्रीकरण परमेश्वर और उसके लोगों दोनों का कार्य है। यदि हम पवित्रता से जीवन बिताना चाहते हैं, परमेश्वर तो चाहता है कि हम पवित्र हो जाए, उसके लिए परमेश्वर और हम दोनों की ज़रूरत है। मानो कि कोई पेंटर आपके घर में पेंटिंग करना चाहते हैं, वो आपके द्वार पर आए, लेकिन जब तक आप उनको अपने घर के भीतर नहीं लेंगे, तब तक वो आपके घर के भीतर आकर पेंटिंग नहीं करेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि वो पेंटर आपके घर की पेंटिंग करे, वाइट वॉश करे, तो उसको घर के भीतर लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे या हमें पवित्र करे, तो उसके लिए हमको सहमत होना पड़ेगा। जब हम सहमत हो जाते हैं परमेश्वर की मनसा के साथ में, परमेश्वर कार्य करते हैं। परमेश्वर के कार्यों में हमें रुचि रखना जरूरी होती है। फिलिपियो 2 अध्याय उसके 12-13 वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार तो परमेश्वर देता है, लेकिन उद्धार एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है। उद्धार का कार्य, उद्धार हमें मिल गया, ये अलग बात है, लेकिन उसमें चलना, उस कार्य को पूरे होने देना हमारे जीवन में, इसके लिए हमारी भी कोई एक भूमिका होती है। इसलिए फिलिपियो 2 अध्याय उसके 12-13 में मैंने अभी भी पढ़ा कि अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार करना चाहते हैं, हमारा उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सहमत हैं? क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में आने देना चाहते, लेना चाहते हैं? जैसे रोमियो की किताब में लिखा है, उद्धार के लिए 2 बातें, मुँह से प्रभु जानकर अंगीकार करना प्रभु यीशु मसीह को, और मन से विश्वास करना कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया। 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर हमारे भीतर इच्छा को डालता है, प्रभाव को डालता है कि उस कार्य को हम करें, और अच्छा कार्य है तो परमेश्वर प्रभाव डालेंगे। यदि गलत कार्य है तो आप समझिए कि गलत कार्य करने को कौन उकसाता है, और वो है शैतान। आदम और हवा को फल खाने के लिए किसने उकसाया? शैतान ने उकसाया, भरमाया उनको। अच्छा कार्य है, परमेश्वर उसमें कार्यरत होते हैं। इसलिए यदि पवित्रीकरण का कार्य की बात करते हैं तो पवित्रीकरण ये अच्छा कार्य है, ये परमेश्वर की ओर से है, और इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमें हमारे भीतर प्रभाव को डालेंगे, और उस कार्य को करने के लिए इच्छा को हमारे भीतर प्रकट करेंगे।
विश्वासियों को आत्मा के पवित्रीकरण के कार्य में सम्मिलित होने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्हें बुराई करना छोड़ना, जैसे कि रोमियो 6 अध्याय उसके 1 और 2 में लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? यहाँ पर रोमियो 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन कोट किया गया कि हम पापों को करना छोड़ें। पवित्रीकरण की बात जब यहाँ आती है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। यदि हम पाप के लिए मर गए तो हम उसमें जीवन नहीं बिताते। किसी से हम रिश्ता तोड़ देते हैं तो उसके साथ में मिलते जुलते नहीं और उसके साथ कोई वार्तालाप नहीं होता। इसलिए पौलुस ने रोमियो की किताब में लिखा कि जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। यदि हम वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमने पाप से वास्ता छोड़ दिया, रिश्ता छोड़ दिया, तो हम पाप फिर क्यों करें? यदि हम पाप करते हैं इसका मतलब हम पाप के लिए पूरी रीति से नहीं मरे और उसके साथ में हमने रिश्ता नहीं तोड़ा। और शरीर और आत्मा को दूषित करने वाली प्रत्येक वस्तु से अपने आप को शुद्ध करना। शरीर और आत्मा को दूषित करने वाली प्रत्येक वस्तु, या प्रत्येक वस्तु लिखिए, प्रत्येक वस्तु। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ वस्तुओं को लेते, कुछ वस्तुओं को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा में ये बोला गया कि प्रत्येक वस्तु से अपने आप को शुद्ध करना। शरीर और आत्मा को दूषित करने वाली प्रत्येक वस्तु से अपने आप को शुद्ध करना। इसका मतलब यह है कि जो वस्तुएं हमें अशुद्ध करती है उस वस्तु से हम परे रहे, दूर रहे, क्योंकि वो चीज़ें हमें अशुद्ध करती है। तो उससे हमें अपने आप को शुद्ध करने का मतलब यह है उस वस्तुओं से, घृणित वस्तुओं से, दूषित करने वाली वस्तुओं से हम अपने आप को दूर रखें, अलग रखें। एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला वचन, और उसमें लिखा है, अंततः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, क्योंकि यदि हमारे जीवन में मलिनता है तो हम अंधियारे में पाए जाएंगे और हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, सब कुछ हम करते जाएंगे, और ये मलिनता होने के कारण हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी। रोमियो 6 अध्याय 13 और 19 वचन यहाँ लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। यहाँ सौंपने की बात की जा रही है कि पाप को नहीं सौंपो परंतु परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को जी उठा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए हम उसके साथ थे, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो हम उसके साथ थे, जब प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए हम उसके साथ दफन किए गए, जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में से तीसरे दिन जी उठे हम उसके साथ जी उठे, उसके साथ जीवन बिताने के लिए, ना ही कि पापों के साथ जीवन बिताने के लिए। कुछ ऐसा भी होता है, लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी वो पाप के साथ में जीते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ जीवन सौंपे और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दे। यहाँ लिखा है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर। हमें जानने की जरूरत होगी कि मैं यीशु के साथ जिलाया गया, और जो जिलाया गया वो अब किसके साथ जिएगा? परमेश्वर के साथ जिएगा। जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धर्म के हथियार, धर्म खराई को, सीधाई को, सच्चाई को दर्शाता है, खरे कामों को दर्शाता है। धार्मिकता, जिसको इंग्लिश में राइचसनेस बोला जाता है, राइट वर्क, सही काम। इसलिए
धार्मिकता में जब हम चलते हैं तो सही काम करते। धर्म यानी ये कोई जाति धर्म वाली बात नहीं है। धर्म का मतलब होता है सही काम, अच्छे काम, परमेश्वर ने जिन कामों को सही ठहराया वो काम। तो धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। 19 वचन में लिखा है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। किस लिए? पवित्रता के लिए। धर्म के दास, धर्म के दास। पहले हम पाप के दास थे, अभी हम धर्म के दास। पाप, यदि हम किसी का दास है तो वो जैसा बोलता है वैसा हम करेंगे। यदि हम पाप के दास है तो पाप जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। लेकिन यदि हम धर्म के दास हैं तो हम धर्म जो कुछ कहता है, परमेश्वर ने धर्म का अर्थ मतलब सही काम, अच्छे काम, उसके वचन के अनुसार काम, तो उसके हम दास बन जाए और धार्मिकता के कामों को करें, धर्म के कामों को करें और अपने आप को धर्म के दास के रूप में सौंप दे। दास, दास यानी गुलाम होता है। स्लेव, इंग्लिश में उसको स्लेव बोला गया। गुलाम का मतलब जो कुछ स्वामी कहेगा वो करेगा। कर्मचारी अपना काम खत्म करके अपने ऑफिस से अपना बैग उठाकर घर चला जाता है। वो टाइम टू टाइम काम करता है, टाइम टू टाइम काम करता है। परंतु दास जो होता है, कर्मचारी और दास में फर्क है। दास जो होता है वो 24 घंटे सेवा देता है, 24 घंटे अपने स्वामी की सुनता है। उसको स्वामी जैसा बोलेगा वैसा वो करता है। इसलिए धर्म के दास करके परमेश्वर ने कहा सौंप दो, यानी 24 घंटे हम धर्म के दास बने रहे, धर्म जैसा कहता है वैसा ही करे। संसार के द्वारा दूषित होने से स्वयं को बचाए रखने के द्वारा करना है। संसार के द्वारा दूषित होने से स्वयं को बचाए रखने के द्वारा इसे हम करना है। धर्म के दास हम कैसे बनेंगे? संसार के द्वारा दूषित होने से स्वयं को हम बचाए। अब हम तो संसार, इसका मतलब संसार के लोगों के साथ न रहे ऐसी बात नहीं है। बहुत बार गलत लोगों के साथ में अच्छे लोग रहते, लेकिन वे लोग उनकी आदतों को नहीं सीखते। वो कुछ भलाई के लिए उनके साथ रहते हैं, उनके गलत कामों को सीखने के लिए उनके साथ नहीं रहते, परंतु अपनी भले कामों के लिए या अच्छे कामों के लिए उनके साथ में वे जीवन बिताते। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी पापियों के साथ रहते और पापियों के साथ में भोजन भी किया करते थे, ऐसा बाइबल बताती है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया था कि ये पापियों के साथ रहता है, परंतु यीशु मसीह ने पापियों के साथ रहकर पापियों का सा व्यवहार नहीं किया, परंतु पापियों को बदल दिया। और बहुत से पापियों ने पश्चाताप किया और वे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार किया और परमेश्वर के राज्य में वे लोग शामिल हो गए। इसलिए संसार के द्वारा दूषित होने से स्वयं को बचाए रखने के द्वारा इसे हमें करना है। किसे? धर्म के दास करके हमें अपने आप को सौंपना है। पॉइंट 6, सच्चा पवित्रीकरण प्राप्त करने के लिए विश्वासियों को मसीह के साथ घनिष्ठ सहभागिता बनाए रखे। सच्चा पवित्रीकरण प्राप्त करने के लिए विश्वासियों को क्या करना है? अपने आप को मसीह के साथ घनिष्ठ सहभागिता में बनाए रखना है, क्योंकि पवित्रता हम चाहते हैं तो उसकी संगति, उसके साथ सहभागिता बनाए रखना है। क्योंकि बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, तो अच्छी संगति क्या करेंगी? चमका देंगी, अच्छे बनाएंगी। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 4 वचन को हम लोग निकाल कर पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 और उसके वचन 4 को पढ़ता हूँ। यूहन्ना 15:4,
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। बने रहने का मतलब उसके साथ सहभागिता रखना। पॉइंट बी, इसके पहले हमने ये पॉइंट देखा, बी पॉइंट देखेंगे हम लोग। विश्वासियों की संगति, पहला हमने देखा परमेश्वर के साथ में, मसीह के साथ में सहभागिता रखना। दूसरा पॉइंट, विश्वासियों की संगति में रहे। इफिसियों 4 अध्याय उसका 15 और 16 वचन, यहां हम लोग संगति की बातें देख रहे हैं। इफिसियों और उसका 4 अध्याय उसका 15 और 16 वचन, और इसमें लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, देह अर्थात उसके लोग, उसकी कलीसिया एक साथ गठकर मिलकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। यहाँ पर संगति की बात आती है। पहले पर मसीह के साथ संगति, सहभागिता, और फिर उसके लोगों के साथ अर्थात विश्वासियों की संगति में रहने से हम लोग पवित्रता में, पवित्रीकरण में बढ़ते जाते हैं। हमारे जीवन में पवित्रीकरण आता है। पॉइंट सी, प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना में लगे रहे। हमने देखा पुराने नियम में हम पढ़ते बाइबल में कि मूसा सिनाई पर्वत पे गया और वहां पर 40 दिन वह रहा परमेश्वर के साथ में, और जब वो लौट आया तो देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि उसकी चेहरे से तेज चमक रहा था। परमेश्वर के साथ बातचीत जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में ज्योति आती है, तेजस्विता आती है, चमक आती है। जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तो हमारे जीवन में पवित्रीकरण आएगा। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके वचन 5 से 13 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 6, 5 से 13। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। अंततः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रार्थना करने के लिए बातें की कि कुछ पॉइंट्स दिए, इस प्रकार से तुम क्या प्रार्थना किया करो। तो इस प्रकार से हम लोग पिता से प्रार्थना करते रहे करें और प्रार्थना में लगे रहे, जिससे हमारे जीवन में पवित्रीकरण आएगा। एक और वचन पढ़ देंगे हम लोग, कुलुस्सियों अध्याय 4 और उसका वचन 2। कुलुस्सियों 4:2, और यहाँ लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। जागरूक रहो। हम किसी बात में जब लगे रहते और जागरूक रहते तो
वो हमारे जीवन पर असर करता है। डी पॉइंट, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। यूहन्ना 17:17, और यहां लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है? सत्य है। यूहन्ना ने यहां पर लिखा, और हमने पॉइंट देखा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। सत्य के द्वारा हमें परमेश्वर पवित्र करता है, और उसका वचन क्या है? सत्य है। उसका वचन सत्य है, तो उसके वचन से परमेश्वर हमें पवित्र करता है। लेकिन उसका वचन सत्य है, तो हमने सच्चाई को मानना है, उसके वचन का पालन करना है, आज्ञा पालन करना है। ई पॉइंट, परमेश्वर की उपस्थिति और देखभाल के प्रति संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना, उसके वचन में उसकी उपस्थिति के विषय में हमें ध्यान देना है। बहुत बार हम लोग परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। परमेश्वर धीमी आवाज में हमसे बातें करते हैं, या परमेश्वर में रोकना चाहते हैं, या हम कहीं गलत करना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारे विवेक में बातों को डालते हैं, और हमारे विवेक में परमेश्वर अपने विचारों को डालते हैं। हमारा विवेक हमसे बातचीत करता है। जो परमेश्वर बातें हमारे विवेक में डालता है, हृदय में डालता है, वो बातें हमसे बातचीत करती है परमेश्वर की। लेकिन बहुत बार हम लोग संवेदनशील नहीं होने के कारण, हम अपना ध्यान परमेश्वर के में नहीं रखने के कारण संवेदनशीलता को खो देते हैं। मत्ती 6 अध्याय और उसके 25 से 34 वचन में, मत्ती 6 25 से 34 पढ़ता हूं मैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 28 वचन, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली पक्षियों को, शोषणों को, वादियों को ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं, न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर अल्पविश्वासियों, कहाँ परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करने वाले अल्पविश्वासी होते, या परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास करते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आ गई तो हिल जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन का समय है और कोरोना वायरस के कारण सारे संसार पर संकट है, ये परमेश्वर का क्रोध है। बाइबल बताती है परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों पर उसका क्रोध भड़कता है, और ये परमेश्वर का क्रोध सारे संसार पर भड़क उठा। और ये बहुत ही आनी बानी की परिस्थिति, बहुत ही ऐसी परिस्थिति, भयंकर परिस्थिति है। लेकिन परमेश्वर के लोग, संसार के लोगों की तो बात अलग है, परमेश्वर के कई लोग घबरा गए। अभी क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमको क्या होगा, हमारे लिए कैसा क्या होगा आगे करके। बहुत सारे लोग अल्पविश्वासी, बहुत सारे कौन? अल्पविश्वासी घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है, जवान सिंह भूखे रह जाते हैं और वे भूखे सो भी जाते हैं, परंतु बाइबल में लिखा है, यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी ना होगी। हालेलुया। प्रियो, जो पुरोहित होते हैं या जो धार्मिक स्थलों के गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, या हम लोगों में पास्टर बोला जाता है, याजक बोला जाता है, इनकी उपजीविका क्या है, कहाँ से है? चर्च से है। एक मुल्ला जो होता है
मस्जिद का, उसका उसका इनकम कहाँ से मिलता है? मस्जिद के लोग ही उन्हें अपनी वस्तुएं, अपना पैसा प्रति माह देकर उनकी उपजीविका को चलाने के लिए भूमिका निभाते। परमेश्वर ने कहा, खुदा ने कहा अपने लोगों से कि मेरे बंदे की उपजीविका उसी में से चलेगी। अब पास्टर की बात करते हैं तो पास्टर की भी उपजीविका कैसे चलेगी? चर्च से ही चलेगी। चर्च के लोग जो दान और दशमांश देते हैं उसमें से उसकी उपजीविका चलती है। अभी तो चर्च बंद है, लोग तो आते नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर का दास भूखा नहीं रहता, परंतु परमेश्वर अपने दास और उसके परिवार को भोजन खिलाता है और भोजन खिला रहा है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मियों को कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं देखता। धर्मी लोग कभी टुकड़े नहीं मांगते। धर्मी लोग लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें बड़े ही शान शौकत से रखा और इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर भरपूरी के साथ में खिला रहा है और पिला रहा है। ये प्रभु का अनुग्रह है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं जिनके पास में भोजन नहीं, पैसा नहीं और उनके पास में बहुत सी कमी घटिया है। इसलिए जो परिस्थिति को आकर घबरा जाते हैं, परमेश्वर उनको अल्प विश्वासी कहता है। 30 वचन को मैंने पढ़ा ना, यहाँ लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएंगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अंततः फाइनली कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसलिए परमेश्वर के लोग प्रार्थना करना छोड़कर, वचन का पालन करना छोड़कर, बाइबल पढ़ना छोड़कर, परमेश्वर पर विश्वास करके छोड़कर परिस्थिति पर विश्वास करते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन है, इस पर विश्वास करते हैं, कोरोना वायरस पर विश्वास करते हैं। हमारा परमेश्वर कोरोना वायरस से बड़ा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कोरोना वायरस सारे संसार पर फैल गया होगा, परंतु इस कोरोना वायरस से और सारे संसार से हमारा परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने मृत्यु को हरा दिया, हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है, मृत्यु से बड़ा है। उसने मृत्यु को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो उठा। आज भी इस्राएल में प्रभु यीशु मसीह की खुली कब्र है, जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था। यही है शुभ संदेश, यही है दुनिया को बताना। दुनिया को क्रिश्चियन बनने के लिए प्रचार नहीं करना, परंतु जीवित परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर क्या है, उसका नाम क्या है, यह बताने की जरूरत है। आइए हम अगले पॉइंट पर जाएंगे। तो हमने क्या देखा? परमेश्वर की उपस्थिति और देखभाल के प्रति संवेदनशील होना। परमेश्वर जहां रहता है, जिनके जीवन में रहता है, परमेश्वर उनकी देखभाल करते हैं। उनको परमेश्वर नाइलाज नहीं होने देते, उनको परमेश्वर टुकड़े मांगने नहीं देते। एक बहन जो बिहार से थी वो कोरोना वायरस से ग्रसित थी, वो हॉस्पिटल में गई और वो अपने प्रभु को पुकार रही थी। डॉक्टर लोग उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन वो बाइबल पढ़कर प्रभु को पुकार रही थी। हमने फोन पर व्हाट्सएप पे उसका वीडियो देखा, उसका वीडियो स्प्रेड किया गया, उसके वीडियो को हमने देखा और उसने डॉक्टरों के सामने अपने प्रभु की गवाही दी कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने कोरोना वायरस से बचाया। हालेलुया। दवाइयाँ नाम मात्र है, या दवाइयाँ एक जरिया है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जरिया को आशीषित करता है। बहुत बार जरिया आशीषित नहीं होता, परंतु ये जीवित परमेश्वर है, जरिया को आशीषित करता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, परमेश्वर डॉक्टर के पास जाने के लिए मना नहीं करते। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर जो दवा देते हैं बहुत बार नहीं लगती, लेकिन उस दवा
पर हम प्रार्थना करके यदि खाते हैं, वो दवा हमारे शरीर को लगती, हम भले चंगे हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। अगला पॉइंट देखते हैं, धार्मिकता। पॉइंट एफ, धार्मिकता से प्रेम तथा बुराई से घृणा करें। इब्रानियों पहला अध्याय उसका 9वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। धार्मिकता से प्रेम तथा बुराई से घृणा करें। पहला अध्याय, इब्रानियों पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ रहा हूं। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। यदि हम धार्मिकता से प्रेम रखते और बुराई से घृणा करेंगे, तो परमेश्वर के वायदे प्रतिज्ञा वायदे में क्या लिखा है? तेरे साथियों से बढ़कर, तेरे साथ जो रहते हैं, तेरे साथ, तेरे आजू बाजू में तेरे मित्र, संगी, साथी, तेरे रिश्तेदारों से बढ़कर मैं तुझ पर क्या करूंगा? हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक करूंगा। और तेल कहां उंडेला जाता है? सिर पर उंडेला जाता है। हर्ष कहां होता है? आंखों में होता है। चेहरे पर हर्ष और आनंद होता है। परिस्थितियां खराब है, फिर भी आज हम डरे हुए नहीं हैं, हम आनंद मनाते हैं प्रभु में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर्ष दिया। हर्ष के तेल से हमें उसने, हर्ष रूपी तेल से उसने हमारा अभिषेक किया। हम गलत परिस्थिति में भी हंसते हैं, गलत परिस्थितियों पर हंसते, संकट पर हंसते, ऐसा परमेश्वर ने हमें बनाया। यह उसका वायदा है, उसका वचन है। पॉइंट जी, पाप को मारने के द्वारा, अपने जीवन में पाप को मारने के द्वारा, यदि हम रोमियो 6 अध्याय पढ़ते तो उसमें पाप के विषय में लिखा है, पाप के लिए हम मर गए, हम मसीह में जीवित है, मसीह के लिए हम जीते हैं। तो हम लोग पाप को मारने के द्वारा पवित्रीकरण को प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन पाप को मारना, प्रतिदिन पाप को मारना। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, कि जैसे हम उपवास करते हैं, संसार के लोग तो उपवास करते हैं तो कुछ नाश्ता भी खा लेते हैं, फराड़ करते, फराड़ कुछ नाश्ता कर लेते हैं, या फरारी सेव बुलाकर वो खाते हैं। क्यों खाते हैं? उसको खाने से कैलोरी नहीं बनती क्या? ताकत नहीं बनता? उसको खाने से अपने शरीर में कैलोरी तैयार होती है। जो भी हम खाते हैं उसका बल शरीर में तैयार होता है। इसका मतलब हमने फास्टिंग की क्या? उपवास किया क्या? उपवास का मतलब हम कुछ भी नहीं खाना। उपवास का मतलब हम कुछ भी नहीं खाना। यदि हम लोग कुछ भी खाते हैं, इसका मतलब वो खाने के द्वारा हमारे शरीर में कैलोरी मिलेगी, बल मिलेगा, और वो हमारा उपवास करना कोई मतलब का नहीं है। इसलिए जब हम उपवास करते हैं तो प्रभु के वचन में लिखा है, अपने चेहरे पर तेल मले, सिर में तेल मले, ऐसे दिखे कि सूखे नहीं ना दिखे, उपवास में है करके ना दिखे। हमारे उपवास का प्रचार नहीं होना चाहिए, और उपवास में हमने किसी चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग उपवास में रहते, फिर भी हम लोग आनंदित रहे। परमेश्वर उपवास में भी हमको संभालता है। अब हम पॉइंट देख रहे हैं, पाप को मारने के द्वारा। तो पाप को मारना, एक उदाहरण में हम ले रहे हैं कि जब हम उपवास में रहते हैं तो हमें भूख तो लगती है, भोजन की खुशबू आती है, किचन में कुछ पक रहा है, नाक में आता है उसका सुगंध, फिर भी हम नहीं खाते। इसका मतलब हम अपने इच्छाओं को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। ऐसा ही है पाप को मारने के द्वारा, अपने जीवन में पाप को मारना, यानी पाप को नहीं करना। एच पॉइंट, परमेश्वर के अनुशासन के लिए समर्पित होना। परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, समर्पित करे, और फिर परमेश्वर क्या करेगा? हमें अनुशासित करेंगे, क्योंकि हम अपने आप से अनुशासित नहीं हो सकते। इसलिए जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देंगे, परमेश्वर आगे संभालेंगे। आइए इब्रानियों 12 उसके 5 से 11 वचन तक मैं पढ़ता हूं।
और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। और यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए, परमेश्वर हमें मारे तो भी क्या होगा? हम लोग उससे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है। 7 वचन, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, शत्रु नहीं। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए परमेश्वर के अनुशासन के लिए अपने आप को क्या करें? समर्पित करें। पॉइंट आए और निरंतर पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में रहने और उसकी भरपूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पवित्रीकरण के लिए हम पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में अपने आप को रखें और इसके द्वारा हम लोग उसकी भरपूरी को हम लोग प्राप्त करेंगे। रोमियो 8 अध्याय और उसका 14 वचन। रोमियो 8 अध्याय और उसका वचन 14 पढ़ता हूं मैं आपके लिए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा के चलाए चलना बहुत ही जरूरी है। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 5 अध्याय उसका 18 वचन, 5 का 18। और इसमें लिखा है, दाकरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा की, पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में रहना अवश्य है, जिससे हमारे जीवन में पवित्रीकरण आता है। पॉइंट 7 6 पॉइंट में हमने ए से लेकर आए इतने पॉइंट हमने देखे। अब 7वां पॉइंट है, नया नियम में पवित्रीकरण को धीमी प्रक्रिया के रूप में चित्रित नहीं किया गया, जिसमें धीरे धीरे पाप को त्यागा जाता है। बहुत बार हमें बताया जाता है ये छोड़ दीजिए, तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ देखेंगे ना, सोचेंगे, कल से करता हूँ या छोड़ दूंगा, कर दूंगा, सोचता हूँ, विचार करता हूँ, बताता हूँ, ये बहुत सारी बातें है ना। लेकिन नया नियम इस बात को कट करता है। नया नियम ये नहीं चाहता कर लेंगे, जो सोचता है कि मैं कर लूंगा वो नहीं करता। इसलिए यदि हम लोग आज परमेश्वर की बात को सुनते, तो बाइबल बताती है अपने मन को, जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इसलिए अवश्य है कि जो निर्णय कल हम लेना चाहते हैं वो आज ले, अच्छा निर्णय। किसी बात से वंचित होना या अपने आप उस चीज़ को, बुरी चीज़ को छोड़ देना, इसका निर्णय हम कल लेना चाहते हैं, तो प्रभु कहते हैं आज ले लो। इसे एक निश्चित कार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा एक विश्वासी अनुग्रह के द्वारा शैतान के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परमेश्वर के साथ जीने के लिए पाप से संबंध तोड़ लेता है। हमने हम एक बीती घटना को देखा। एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहता, उसके पीछे होना चाहता था। तो उसने बताया मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। यीशु ने कहा हाँ मैं जानता हूँ तू सब कुछ ठीक करता है, लेकिन फिर भी तुझ में एक बात की कमी है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जा, तेरी जो संपत्ति है उसको बेच और कंगालों को बांट दे। लिखा है उस घटना के अंत में लिखा है, और वह धनी व्यक्ति निराश होकर चला गया। वो निराश क्यों हुआ? वो बनना चाहता था चेला, वो यीशु के पीछे जाना चाहता था, लेकिन वह बुरी बातों को छोड़ना नहीं चाहता था।
उसके निर्णय नहीं थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया, उसके निर्णय पक्के नहीं थे, वो निर्णय लेने में पक्का नहीं था। इसलिए नया नियम हमको यह सिखाता है कि जो कल करना है वो अभी करे, जो अच्छा है, अच्छा निर्णय, हम लोग तुरंत उस बात को, अच्छे निर्णय को ले। और क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए आतुर है, वो काम करना चाहता है हमारे जीवन में, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है। तो हम बोलेंगे क्या, प्रभु आज मत आइए ना, कल आना। नहीं, यीशु मसीह यदि हमारे सामने, हमारे घर के सामने खड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे, प्रभु अब भी आइए, अब भी, तुरंत आने के लिए कहेंगे। तो प्रभु की बातें हमारे जीवन में आना चाहिए, उसके लिए हमको निश्चिंत होना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे निर्णय नहीं, परंतु तुरंत उस निर्णय को लेने की जरूरत है। वचन को पढ़ेंगे 6:18, रोमियो 6 अध्याय उसका 18 वचन। और यहाँ लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, ये और एक वचन पढ़ लेता हूं, 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यदि हमारे जीवन में पुरानी बातें हैं तो वो बीत गई, जो बीत गया सो बीत गया, उसको फिर से नहीं करना। आखिरी और 8वां पॉइंट, उद्धार पाने के बाद पवित्रीकरण का एक निश्चित मुख्य अनुभव भी हमें हो सकता है। यदि हमने उद्धार पाया तो उसका निश्चित अनुभव हमें होगा ही। और पहले उद्धार और फिर उसके बाद में उद्धार के बाद आने वाली चीज़ें, बातें जो प्रभु चाहता है, और उसमें एक बात कौन सी है, एक चीज़ कौन सी है, एक कार्य कौन सा है, पवित्रीकरण। विश्वासी परमेश्वर की पवित्रता का स्पष्ट प्रकाशन प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर बात करना चाहता है, प्रकाशन देना चाहता है, लेकिन कौन, विश्वासी इस प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। और विश्वासी का मतलब जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो विश्वासी, उसने उद्धार पाया। तथा उनके मन में इस बात की चेतना जागृत होती है कि परमेश्वर ने उसके साथ चलने के लिए, पाप और संसार से और अधिक अच्छी रीति से अलग होने के लिए बुला रहा है। तो उनके भीतर ये बात उत्पन्न होना चाहिए, चेतना जागृत होना चाहिए। जैसे लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 से 18 वचन पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 16 से 18। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। विश्वासी के द्वारा स्वयं को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में अर्पित कर सकते हैं तथा पवित्र आत्मा से अनुग्रह, शुद्धता, सामर्थ और विजय प्राप्त कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला पवित्र जीवन हम लोग जी सके। इसलिए रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस शिक्षा के अनुसार। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। रोमियो 6 अध्याय 19 से 22 पढ़ता हूँ। रोमियो 6 अध्याय 19 से 22। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो।
जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अंततः जिन बातों से अब तुम लज्जित हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रियो, हमने पवित्रीकरण के विषय में 2 भाग देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये बहुत ही अच्छा विषय है और बड़ा विषय है। हमने इसमें सीखने की कोशिश की और हम करते रहेंगे, पवित्रता में बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहते हैं। वो नहीं चाहता है कि उसके पास जो कुछ है वो हमें ना प्राप्त हो, परंतु वह यह चाहता है कि उसके पास जो कुछ है मिरास में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। आइए हम पवित्रीकरण के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदा परमेश्वर, तू जो पवित्र है, हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपकी मनसा यह है कि हम भी आपके समान पवित्र बने रहें। आपका पवित्रीकरण का कार्य हमारे जीवन में हो जाए, उसके लिए हम आपके साथ राजी हो जाए। प्रभु, हम लोग कल निर्णय लेने वाले नहीं, परंतु आज निर्णय लेने वाले बन जाए अच्छी बातों के लिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु, आप यह चाहते हैं कि हम भी आपके साथ सहमत हो जाए इस पवित्रीकरण के कार्य में। परमेश्वर, आप ये चाहते हैं कि हम विश्वास करें आपकी आशीष को प्राप्त करने के लिए। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम लोग बुराई को छोड़ें और पाप में जीवन ना बिताए, परंतु धर्म के दास हम बन जाए। प्रभु जी, आप चाहते हैं हम धर्म के दास बन जाए, पाप के दास नहीं। हम पाप में जीवन ना बिताए, परंतु प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताएं, धर्म के दास बन जाए। आप ऐसा चाहते हैं प्रभु, हमारे जीवन में ऐसा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वालों के जीवन में काम कीजिए, उन पर अनुग्रह कीजिए, उनके जीवन में काम कीजिए, उनकी अगुवाई कीजिए, उनका मार्गदर्शन कर। प्रभु, संसार को हर एक महामारी और बीमारी से बचाए रख। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके बड़े बड़े कामों के लिए। प्रभु, इन दिनों में हम सबको पश्चातापी जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमारे जीवन में पवित्रीकरण करने जा रहे हैं। सारी वे मादर आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिताजी। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।